मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुर्शीद आलम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, 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 वक्फ बिल वापस लो। वापस लो, वापस लो। ना झुकने वाली, ना झुकने वाली, ना झुकने वाली, ना रुकने वाली, ना रुकने वाली, वक्फ बिल वापस लो। नाराय तकबीर, वो कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वापस बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक चुप्पी साधी थी असेंबली में, जब हमने वक्त के लिए जब हमने बिल भी एक पेश की थी, उसको स्पीकर ने सुनवाई भी नहीं दी, ना उस बिल पे कोई बात नहीं। हमें लगता है ये तो एक फ्रेंडली मैच है बिटवीन एनसी और बीजेपी। ये किसी का नहीं है, न तेरा न मेरा है, किसी का नहीं है। देखिए, ये इजाज़त मिले न मिले, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके लिए उठें, एहतिजाज करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तमाम ऐवानों में ये आवाज़ जाए कि इस बिल से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की, न कि सिर्फ मुसलमान जो कि 24 करोड़ हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिल से नाराज़ है। आपने पार्लियामेंट में देखा, जहां 228 लोगों ने इस बिल की हिमायत की, वहां 232 लोगों ने इसकी मुखालफत की। गोया ये बिल एक बहुत बड़े चंक ऑफ पॉपुलेशन को मंजूर नहीं है, और फिर भी गवर्नमेंट ने अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए, अपने इलेक्टोरल फायदे के लिए, हिंदू मेजॉरिटी को खुश करने के लिए माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइज करने का काम किया और ये बिल पास की। आपने देखा होगा, जब फार्मर्स के खिलाफ कानून बने, एक वक्त आया उनको ये कानून वापस देने पड़े। इसी तरह हमें उम्मीद है ये बिल भी गवर्नमेंट को वापस देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बिल से नाराज करोड़ों लोग हैं, और ये बिल एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी जो हिंदुस्तान में है, 24 करोड़ मुसलमानों के मजहब के साथ इंटरफेरेंस है, ये अनएक्सेप्टेबल है। हम ये लड़ाई सड़कों पर, हम ये लड़ाई ऐवानों में, हम ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पर, हर जगह लड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए और इस बिल को वापस। देखिए, कल ही प्रेसिडेंट साहिबा ने आपको यहाँ प्रेस को बोला कि हमने अनकरीबी हम वहाँ पिटिशन फाइल करेंगे। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे रोड पे आए, चाहे सुप्रीम कोर्ट पे जाए, चाहे असेंबली में रेजोल्यूशंस पास करे, जिसमें हम नाकाम हो गए। बहुत बदकिस्मती की बात है, हमने बहुत कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ के असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो होने नहीं दिया, जबकि तमिलनाडु जैसी स्टेट ने वो रेजोल्यूशन पास किया। जबकि आपने सुना ममता बनर्जी ने ओपन ये बोला कि ये वक्त बिल जो है हम अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो इस तरह बाकी स्टेट्स ने रिस्पॉन्स दिया है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रेजोल्यूशन नहीं पास हो सका, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कम अहली की वजह से, उनके करेज न होने की वजह से, उनके अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से यकीनन एक धक्का है, लेकिन हम फिर भी नहीं रुकेंगे। हम अपना व्यू पॉइंट सड़कों पर, ऐवानों में, कोर्ट में अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। बिल्कुल हमारी जिंदगी पे असर है, हमारे दीन पे असर है, ये हमारे पूरे कौम पे असर है। ये जैसे उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे कि मैं असेंबली में नहीं आ सका, वो ट्यूलिप गार्डन में एंजॉय कर रहे थे। ये हम लोगों के गुनाह है, ये हम लोगों की, ये हमें सजा मिली है क्योंकि हमने उन्हें चूज किया, हमने उन्हें चूज किया। ये उनकी गलती, एनसी की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, हमने उनको चूज किया। तो अब वो कोई भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, तो ये होना चाहिए। क्यों नहीं, उन्होंने बिल रिजेक्ट की है, ये कोई बात नहीं है, ये नहीं करना था उनको, और वो असेंबली में आए नहीं। वो महराज मलिक का वो सीन हुआ, वो भी उन्होंने ही करवाया,
वो तो सीधे ही सेंस होती है, वो एनसी की चाल ही थी। मुझे लगता है एनसी को बस अपनी सीट प्यारी है, अपनी पोजीशन प्यारी है और कुछ बस दैट। देखिए, जो हमारा आज का प्रोटेस्ट था ये एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में टेबल की गई है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो हमारे दीन के अगेंस्ट है। हमारे ग्रेवयार्ड्स हों, हमारी दरगाह हों, हमारे मस्जिद हों, हमारी मुस्लिम वक्फ के अंदर जो प्रॉपर्टीज आती हैं उनके अगेंस्ट। देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई वुड से दैट उमर साहब डिडंट लेट एनीवन टू टॉक इनसाइड द असेंबली। सिमिलरली, ही डिडंट वांट एनीवन टू कम ऑन द रोड्स and talk about it. It is very unfortunate. He being a CM of a Muslim majority state is not talking about it. It is really very unfortunate because the people of India, especially the Muslims, have an eye on Umar Sahab, and Umar Sahab is letting everybody down. Not only the people of Jammu and Kashmir, but the Muslims of whole of the country. Yes, it has been denied because they're not allowing anybody to do a peaceful protest. पीसफुल प्रोटेस्ट में ना तो आप कोई मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो, ना तो आप अपने क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी के खिलाफ बात कर रहे हो। आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो जिसमें आप अपने हकूक की बात कर रहे हो। आई होप अगर बीजेपी ऐसे दावे कर रही हैं, सबसे पहले जो अंबानी की मकान है, मिल्कियत है, वो खाली करें, वो वक्फ का प्रॉपर्टी है। आई होप बीजेपी वर्क्स ऑन इट एंड वो दिखाएं कि वो करना चाहते हैं। देखिए, मैं संविधान की बात नहीं करूंगी, मैं इन चीज़ों की बात नहीं करूंगी, लेकिन जो बीजेपी दावे कर रही है कि हम मुसलमानों को ये देंगे, यहाँ पे हमारे डेली वेजर्स हैं, हमारे पास वो कम्युनिटी है ओबीसी की है जिनको राइट्स नहीं है, लैंड राइट्स नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके राइट्स उनको दे दे, उनको मिल्कियत दे दे, उनको ओनरशिप दे दे। नथिंग, शॉर्टकट में नथिंग। उमर साहब चुप है, उनकी क्या मजबूरी है वो जाने, और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके एमएलए जाने कि क्यों ऐसी चुप्पी साधी गई। इजाजत नहीं मिली, पुलिस ने अपनी ताकत के बलबूते पे ही रोका। यू आर विटनेस टू द इवेंट, कैसे इन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जो अंदर है उनको बाहर नहीं जाने दे रहे। अपनी ताकत के बलबूते पे इस प्रोटेस्ट को रोका गया। हालांकि ये प्रोटेस्ट इंतहाई पुरअमन था, कोई इसमें जंग जदाल की बात नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जो वक्फ बिल हिंदुस्तान में लागू किया गया है उसके खिलाफ हम एहतजाज करना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट करने की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे चलिए जो रस्म है कि कोई एक सर उठा के न चले, उसका आपने आज मुशाहिदा देख लिया। वो पिछले 2019 से आप देख रहे हैं यहाँ की आवाज़ दबाई गई है, सप्रेशन है, बात करने की इजाजत है नहीं, एंड दैट इज अ फैक्ट। लेकिन इस वक्त जो हमारा मुद्दा है यही है, ये मुसलमानों के दीनी मामले में मदाखलत है। ये कोई सियासी मसला नहीं है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल इशू कि साहब आप इख्तिलाफ करें, आपकी राय है, दूसरी राय है। ये 24 करोड़ मुसलमानों के अकीदे के, इस्लाम जो उनका दीन है उसके खिलाफ एक इंटरवेंशन हुआ है, एक इंट्रूजन हो रहा है। तो हम ये समझते थे कि एज ए मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट यहाँ से एक आवाज़ उठेगी। मुझे लगता है कि शर्मसारी होनी चाहिए हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को। तमिलनाडु में, बंगाल में, जहाँ 6% और 6.5% से कम मुस्लिम आबादी है, वहाँ से सेकुलर फोर्सेस आवाज़ उठा रहे हैं। ए मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट जो एक जमानत होनी चाहिए थी 24 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों की, उनकी सेफ्टी की, उनके इज्जत नफ्स की, वो स्टेट नाकाम हो गई। उस स्टेट को, उन 24 करोड़ मुसलमानों को धोखा दिया, बैक आउट कर दिया, बैक ट्रैक कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में। एक तरफ से असेंबली में बात नहीं करने दी, उसमें भी स्लैशिंग करी, और दूसरी तरफ से रिफ्यूजी के साथ जिस शख्स ने इस बिल को पेश किया उसके साथ मोशगाफियाँ करना, और फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे बुजुर्ग लीडर का, तो फिर ये कहना कि ये एक इत्तेफाक था, ये मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ एक इंतहाई बड़ा मजाक है। क्योंकि प्रोटोकॉल ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द प्रोटोकॉल ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डज नॉट अलाउ कि साहब आप हादसाती तौर पे मिलेंगे। ये सब बना बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी की उस पॉलिसी को एक एंडोर्समेंट देनी थी
ایک اپیسمنٹ تھی بی جے پی کے تئیں نیشنل کانفرنس کی، اور لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہمارا فرض ہے. اور میں سمجھتا ہوں ریاست جموں کشمیر کے لوگ کے سامنے آج نیشنل کانفرنس اس سینٹیمنٹ پہ پوری طرح عریان ہو چکی ہے.